अगर मैंने नई पार्लियामेंट तो नहीं देखी, आपने देखी होगी शायद, मैं तो नहीं गया, वरना पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना यूजुअली ऐसे होता है, सेमी सर्कुलर ऐसे होता है। तो घूम के जब टेबल में जब ऐसे सब सामने आती हैं तो ये होता है सत्ता पक्ष, ये होता है विपक्ष। तो प्रधानमंत्री और एलओपी बिल्कुल ऐसे आमने सामने बैठते हैं। आपको टीवी में नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन वो एक्चुअली आमने सामने होते हैं बिल्कुल। और एलओपी का पद एक तो कैबिनेट रैंक होता है, कैबिनेट रैंक होता है। और जब कोई गंभीर चर्चा चलती है जिसमें प्रधानमंत्री को भी कई चर्चाओं में भाग लेना होता है, तो एलओपी और इनके भाषण आगे पीछे होते हैं शायद। नहीं हाँ, नहीं मतलब अगर डिबेट कोई हो रही है, विपक्ष ने शुरू किया तो उसकी शुरुआत जो है वो एलओपी शुरुआत एलओपी करेगा, जवाब प्रधानमंत्री देंगे। ओके, फाइनली। हाँ, हालांकि ये जो एलओपी को कैबिनेट दर्जा भी कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी शुरू से नहीं था, वो बाद में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने। ओके, नहीं, लेकिन ये मोदी अगर राहुल गांधी ये पद स्वीकार कर लें तो ये सीधी टक्कर होगी, हमें देखने को मिलेगी कई मौकों पर। सीधी टक्कर होगी जब सीवीसी का चुनाव होगा, सीआईसी का होगा, सीबीआई का होगा, एनआरसी, लोकपाल, सब तो उनको एक कमरे में बैठना पड़ेगा 5 लोगों को नरेंद्र मोदी के। लेकिन ये ज्यादा बड़ी मुश्किल, उस कमरे में बैठ के जरा रखनी पड़ेगी। अब एक कमरे में राहुल गांधी, मोदी जी और तीसरा एक और वो भी अमित शाह होंगे तीसरे। जहां आप लोग ले जा रहे हैं ना, ये ऐसा मत कीजिए, बर्दाश्त करना भी मुश्किल होगा। मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया, नहीं आप सुनिए, मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया ये जो मैंने बोला खुद ही, एक कमरा और जो लोग उनसे मिले हैं, उनमें मोदी जी देखिए, ऐसी टेबल है गोल मेज, इधर मोदी जी बैठे हैं, इधर अमित शाह बैठे हैं, इधर राहुल गांधी बैठे हैं, और डिस्कशन हो रहा है कि अगला इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। जो लोग उनसे मिले हैं, बातचीत की है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। आपसे बातचीत शुरू की कुछ ही, अगर आपने इसी चुनाव के दौरान देखा होगा, 2 बार तो मैंने देखा, हो सकता है उससे ज्यादा बार हुआ हो, जब प्रियंका गांधी ने उनको हल्के से कोनी से जो है वो किया, वो अपने फोन में लगे हुए थे, भाषण चल रहा है मंच पर, ऐसे टोका प्रियंका गांधी। हाँ, जंतर मंतर भूल गए आप लोग? हाँ, वो कुछ 12 बजे पहुंचे थे। जंतर मंतर पर उन्होंने बताया था कि देश का युवा बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है, मोबाइल फोन में लगा रहता है। और उसके बाद वो खुद ही फोन में लगे हुए थे। और मैं ये कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, आप सब लोग गलत कर रहे हैं। कौन सा वाला? क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है, राहुल जी को नेता विपक्ष होना चाहिए, मेरा ये मानना है। हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये जब होंगे तब, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी वाला काम अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। ये लोग आप सब लोग ये बार मुझे पूरा कर लेने दीजिए। लेकिन आप पहले ही उसमें इतना ऐसा माहौल बना दे रहे हैं कि एक तरफ अमित शाह होंगे, एक तरफ मोदी जी होंगे। ये तो होगा, ये ठीक क्या होगी? नहीं, ऐसे आप लोग 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोग राहुल गांधी अगर मन भी बना रहे हो उनके सलाहकार, तो आप लोग इस तरह के चित्र खींच दे रहे हैं। और सही गलतफहमी है कि ये वातावरण की बात सुन के वो कोई फैसला करेंगे। नहीं, ये तो फैक्ट है ना। हर जी एक छोटा सा डेटा देता हूं। अभी 17वीं लोकसभा खत्म हुई, 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस है 50%। उनके घर से चलना शुरू करें तो 12 मिनट में आप संसद पहुंच सकते हैं। उन्होंने पूरी में केवल 5 डिबेट में पार्टिसिपेट करा, 0 क्वेश्चन पूछते हैं वो विपक्ष से। 16वीं में तो एक सेशन ऐसे हैं जिसमें सेशन में उनकी 12%, 15% अटेंडेंस है। विंटर सेशन में, विंटर शायद उनको नहीं अच्छी लगती, कहीं विदेश चले जाते हैं, क्या करते हैं। नहीं, 6,500 किलोमीटर मोदी जी चले हैं तो आप बताइए, जितना अपने जीवन में चल चुके, 240 पा गए। अगर चल देते तो क्या होता कि वो चले हैं और अब छवि परिवर्तन हो गया है। सवाल मेरा ये है कि क्या नसीरुद्दीन शाह ने भी कह दिया है, तो राहुल गांधी अगर इन चर्चाओं को सुन रहे होंगे, और निश्चित तौर पर सुन रहे होंगे, मेरा बहुत गंभीरता से मानना है उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लेना चाहिए। देश उनको सचमुच गंभीरता से सुने, संसदीय मर्यादा के भीतर रहते हुए वो किसी गंभीर विषय पर कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना संसद के रिकॉर्ड में रहने लायक होता है, कितने फैक्ट्स वो कोट करते हैं, कितने तथ्य के साथ बात करते हैं, ये देश सुनना जानना चाहता है। और मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री भी नहीं बने, उनको प्रणब मुखर्जी चाहते थे कि आप ट्रेंड होइए, लेकिन जो भी प्रदीप जी ने कहा, वो परिवार ये मानता है कि हम सबसे ऊपर हैं। अभी भी वो ये मानते हैं कि भाई ठीक है, ये लोग आ गए, 10 साल रह गए प्रधानमंत्री, लेकिन उनका जो भाव है, और ये भाव वही था जिसने यूपीए शासनकाल में नेशनल एडवाइजरी कमेटी जैसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन करके सोनिया जी को सुपर प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। और आपको पूरे चुनाव के दौरान नहीं, लेकिन एक भाषण तो हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, जब उनका, मुझे पता है कैसे सिस्टम में मैनिपुलेट किया जाता है। अभी तो बोला चुनाव में, हाँ, चुनाव के दौरान मैं सिस्टम के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ हूं, मैं प्रधानमंत्री के घर में जाता था। मनमोहन सिंह जी वाला भी पूरा बोल जाते, फिर उसको थोड़ा उन्होंने रोका और कहा कि मैं जाता था, तो जानता हूं। उनके
सोचने का, उनके देश को देखने का वो तरीका अलग है। वो जैसे कहते हैं ना, हम लोग बार बार बात करते हैं कि रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति महोदय है, जो भी राष्ट्रपति होंगे, या लेकिन वो हमेशा इस देश में आम नागरिक से ऊपर किसी पहाड़ी पर बैठे होते हैं, और वो गांधी परिवार है। उसके बारे में बात करना, उसके बारे में कहना, ये हम लोग अब चर्चा कर पा रहे हैं, वरना पहले तो ये भी नहीं होती। सवाल यहां ये नहीं है कि करना चाहिए नहीं, कोई उनका उपहास नहीं उड़ा रहा है, कोई उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। वो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, वो झूठ बोले, कुछ भी करें, राजनीति कर रहे हैं, और अगर वो पूरा कर ले जाते तो हम उसको स्वीकार कर ले जाते। तेलंगाना में उनकी सरकार बन गई तो क्या किसी ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री नहीं माना? पूरे सम्मान के साथ माना। लेकिन यहां वो क्या करते हैं, 10 साल तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं रहे, 10 साल तक नहीं तैयार रहे। अब ये कैसे हम कह देते हैं कि तैयार नहीं हुए? अगर प्रधानमंत्री, ऑप्शन है क्या किसी के पास कि हम मानेंगे, नहीं मानेंगे? अगर प्रधानमंत्री मानते तो जो हरकतें राहुल गांधी ने सदन के भीतर की हैं वो कोई नहीं कर सकता। जैसी जिस तरह से जाके वो गले मिले थे नहीं, गले पड़े थे, सही शब्द है ये। वो मिजाज है एक आदमी का, कमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की कोई मर्यादा होती है? आप सदन में बैठे हैं, मुझे बताइए कोई भी हो, कोई भी, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक, कोई विपक्ष का नेता, वैसे वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई विपक्ष का नेता ऐसे जाके और उसके मीम बनवाए और कहे कि देखा गए हम प्रेम बांट के चले आए। भाई उस वक्त क्या कह रहे थे कि मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता? आप लोगों को लगता होगा मैं नफरत नहीं करता, मैं तो हर किसी से प्यार करता हूं। उसके लिए एक्शन में दिखाना पड़ेगा ना। कर दिया उन्होंने। एक चीज होती है एटिकेट, हर मौके की नजाकत होती है।